अरे मेरी बाबू हैप्पी बर्थडे। तू ये बता कि गिफ्ट क्या लेगी? मेरी पसंद का? अरे मेरी बाबू मेरी पसंद तो तू है, तेरे को क्या गिफ्ट दूं तू ये बता बस। चॉकलेट बस? अरे मेरी बाबू आज के दिन तूने मुझसे मेरी जॉन भी मांगी होती ना तो मैं तेरे को वो भी दे देता। मुझे लगे तो मुझे हल्के में ले रही है और दो चार चीजें मांग, आज तेरा बर्थडे है। चॉकलेट, टेडी, पायल, गुलाब का फूल। अरे तू दिक्कत मत ले, शाम को मिलूंगा तेरे लिए लेता हुआ आऊंगा। अब कैसे लेके जाऊंगा सुहान? भैया क्या हो गया, रो क्यों रहे हो आप? भाई मैं बड़ी दिक्कत में हूँ। तुझे पता है आज मेरी बाबू का जन्मदिन है और मुझसे वो एक चॉकलेट मांग रही थी। वाह भैया, बहुत सस्ते में निपट गए आप। पूरी बात तो सुन ले। उसने मुझसे खाली एक चॉकलेट मांगी थी, मैंने बड़ी बड़ी बातें कर करके उसको उकसा दिया। अब मुझसे टेडी, पायल, गुलाब का फूल, चॉकलेट सब मांग रही है। अरे भैया ये क्या कर दिया? इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ हैं आपके पास? अरे वही तो दिक्कत है, क्या करूँ ये बता। अब क्या करना है? अब ब्रेकअप की तैयारी करो। ओ भाई ऐसे मत बोल, बड़ी मुश्किल से बाबू को पटाया है मैंने, ये भी हाथ से चले गए तो क्या होगा मेरा? भैया फिर तो एक ही उपाय है। क्या बता? कैलाश भैया। अरे वो क्या करेगा यार? आइडिया कौन देते हैं? कैलाश भैया। ओए हाँ ये बात तूने सही कही, उसे एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, ये तूने सही कहा। चल उसके पास। चलो भैया। देख भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मेरा आइडिया मानेगा तो तेरा काम हो जाएगा। हो गया ना तेरा काम? चल बस ठीक है, चल 1000 रुपये डाल दे फटाफट पेटीएम से। हाँ जल्दी से चल, ठीक है ओके। अबे क्या हुआ, अभी आए और अभी जा रहे हो? हाँ भैया, क्यों जा रहे हो आप? तो भाई ये तो आइडिया देने के भी पैसे मांग रहा है। अरे तो भैया हमसे थोड़ी पैसे लेंगे, हम तो दोस्त हैं इनके। पक्का? और क्या। भाई तुझसे आइडिया लेने आया था पर देखा कि तू जिसको आइडिया दे रहा है उससे तो पैसे मांग रहा है। अबे तुम तो दोस्त हो मेरे, तुम्हें क्या लगा मैंने उससे 1000 रुपये मांगने के तुमसे ही मांग लूंगा? बे क्या बात कर दी यार तुमने यार। भाई मैं ना बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। बस बस मैं कह रहा था ना, इन झोला टाप डॉक्टर के चक्कर मत पड़ना। हो गया ना काम खराब? ओ कोई काम खराब नहीं हुआ है। तो क्या हुआ? भाई यार मेरी बाबू का ना जन्मदिन है और उसने मुझसे चॉकलेट, टेडी, पायल और गुलाब का फूल मांग लिया। अबे बस, तो दिक्कत क्या है? भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है। अबे तेरे पास पैसे होते कहाँ हैं? ओ भाई ताना मत दे, ये बता करूँ क्या? बस तू कुछ मत कर, अपने बाबू को मेरा नंबर दे दे बस, बाकी मैं उसे गिफ्ट कर दूंगा। मैं इसे जान से मार दूंगा। अबे मजाक कर रहा हूँ यार। भैया कोई आइडिया दो और ये बताओ जिससे हितेश भैया की बाबू खुश हो जाए। देख भाई, तुम्हारे पापा तो तुम्हें पैसे देंगे नहीं और तुम्हारे पास है नहीं, तुम एक काम करो, सिर्फ करो चोरी। चोरी? तुम चोरी करो, चोरी। अब एक बात बता, तू दोस्त है या दुश्मन? क्यों, क्या हुआ? अरे चोरी करते हुए पकड़े गए ना तो पब्लिक मारेगी कितना और फिर पुलिस आएगी। लेकिन भैया पहली बात तो ये है ना, हमें ये भी तो ढूंढना पड़ेगा किस घर में चोरी करनी है। कॉमेडी चल रही है यहाँ पे, कॉमेडी चल रही है, घर ढूंढना पड़ेगा। अबे चोरी करनी क्यों है? मैं तुम दोनों ही महान हो। अब मैं किसी और के घर में चोरी करने की थोड़ा कह रहा हूँ, अपने घर में करो चोरी, अपने घर में। उससे क्या फायदा? अबे देख, फायदा ये है कि तुम अपने घर में चोरी करोगे तो ना पब्लिक पकड़ेगी, ना मारेगी, ना पुलिस का चक्कर भी नहीं रहेगा। अच्छा जी, और अगर पापा, परी, किट्टू और नंदू ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? भाई इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर मान लो पकड़े गए तो बोल देना कि चेक कर रहे थे, ये मान लो किसी दिन कोई चोर आया था, पता कैसे चलेगा? अरे वाह क्या आइडिया दिया है। चल भारत। ओ बात सुन, 700 रुपये पेटीएम कर दियो। 700? हाँ 700। तू तो कह रहा था हमसे पैसे नहीं लेगा। मैंने कब कहा? नहीं कहा था, मैंने सुना था। अबे मैंने ये कहा था कि तुम दोस्त हो मेरे, उससे 1000 मांगे थे, क्या तुमसे भी 1000 मांगूंगा? तुमसे तो कम मांगूंगा, 700 रुपये। एक बात कहूँ, हाँ बोल। कई कमीने मरे होंगे जब तू पैदा हुआ है, शर्म नहीं आ रही होगी हम दोस्तों से पैसे मांगते हुए? अबे इसे कंसल्टेंसी बोलते हैं, कंसल्टेंसी। 700 रुपये दे अब। अरे एक बात बता, अगर 700 रुपये होते तो मैं तेरे पास क्यों आता है आइडिया मांगने? सीधा अपनी बाबू के पास नहीं जाता? लेकिन भैया 700 रुपये में तो हमारा सारा सामान आ जाएगा। और क्या, देख ना, 100 रुपए की चॉकलेट, 300 का टेडी, 200 रुपए की पायल, तो गुलाब तो छत पे लगा है, फ्री का है, तो तोड़ के ले जाता। लेकिन भैया ये तो 600 ही हुए। अरे 100 रुपए बचा के पूरे दोनों भाई ऐश भी तो करते हैं, पूरे महीने पार्टी चलती पार्टी। हाँ इसे छोड़, इसके आइडिया तो तेरे थे ऐसे ही है।
भैया हम अपने घर में चोरों की तरह क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि हम चोर हैं। हम चोर हैं? जोर जोर से बोल के सबको बता दे। और देख, कैलाश का आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर हमने अपने घर में चोरी करी और बापू ने पकड़ लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें 2-4 घूंसे मार लेंगे, लात मार लेंगे, वो तो हम वैसे भी देखते रहते हैं। लेकिन अगर हमने किसी और के घर में चोरी करी और पुलिस केस हो गया तो कसम से पुलिस वाले सूतेंगे बहुत, और अपने घर में चोरी करेंगे तो पुलिस केस भी नहीं बनेगा। हाँ भैया ये सही कहा आपने, लेकिन हम चुराएंगे क्या? अरे यार वही तो मैं सोच रहा हूँ। आइडिया भैया, कॉपी किताब बेच देते हैं। अरे उससे खाली चॉकलेट आएगी, बाकी का सामान कैसे आएगा? तो भैया चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट वो भी बेच देते हैं, उससे भी थोड़े पैसे आ जाएंगे। हमें ऐसा सामान बेचना है जिससे 500-600 रुपए आए। तो क्या बेचें? आइडिया देख, पापा की एक दारू की बोतल है जो बिल्कुल पानी की तरह दिखती है। क्या नाम है उसका, क्या नाम है? वोडका भैया, वोडका। हाँ हाँ बस पता चल गया कि तेरे को भी नाम पता है। वही वोडका। देख, वोडका की जो बोतल है ना वही चुराएंगे हम, ठीक है? चल। भैया अगर पापा को पता चल गया तो? अबे कुछ नहीं पता चलेगा, पापा ये बहुत खास मौकों पे पीते हैं और उनको चढ़ती भी नहीं है। हम क्या करेंगे, ये वोडका बेच देंगे और ऐसे एक सेम खाली बोतल ले आएंगे और उसमें पानी भर के रख देंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो पानी पीते ही पापा को पता चल जाएगा कि ये तो पानी है, और ये तो कड़वी होती है ना। तुझे कैसे पता ये कड़वी होती है? वो भैया मैंने अंदाजा लगाया था। अंदाजा? तेरे सारे अंदाजे निकाल दूंगा। अब मेरी बात सुन ध्यान से। पानी को कड़वा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें बहुत सारा नमक और नींबू मिला देंगे, पापा को कुछ भी पता नहीं लगने का। हाँ भैया ये ठीक है, चलो। आज तुम दोनों को पकड़ लिया। जनाब, दोनों चोरों को मैंने पकड़ लिया है। जी जनाब, अभी लाता हूँ थाने। अबे नंदू तो आज पुलिस वाला बना है। आज तो दोनों को पकड़ लिया मैंने, चलो थाने। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। वो थाने जाके पता चलेगा कि किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब सच में हमने कुछ नहीं किया है। हर मुजरिम यही कहता है। भैया ये तो छोड़ने वाला नहीं है। तो रुक, मैं कुछ करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कुछ ले दे के मामला। तुम एक ईमानदार पुलिस वाले को रिश्वत देना चाहते हो? लो भैया, ये तो पैसे भी नहीं ले रहा। पैसे? अब पैसे होते तो हम चोरी करते, मैं तो दारू की बात कर रहा था। तुझे क्या लगता है कि मैं रिश्वत लूंगा? मैं एक सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला हूँ। ये पुलिस की वर्दी सिर्फ देश की सेवा के लिए। शाबाश ऑफिसर, हमारी प्लानिंग काम आई। ऑफिसर? हाँ, हम दोनों सीबीआई, एबीआई और आईडीबीआई के सीक्रेट ऑफिसर हैं। हाँ हाँ ऑफिसर हैं। जी जनाब, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ किसी ने दारू छुपा रखी है, और हमने जब रेड मारी तो हमें ये सबूत मिला है, और इस सबूत को हम ऑफिस लेके जाएंगे। जी जनाब, और हाँ, तुम ऐसे ही ड्यूटी करते रहना तो एक दिन हम तुम्हारा प्रमोशन भी कर देंगे। जी सर। जाओ, अब ऊपर जाओ और चारों तरफ निगाह रखना ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी देश का कोई भी जवान हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा हो। जाओ। जी सर। भैया मैं पकड़ लूं? हाँ हाँ पकड़, ले। अरे वाह, तुम दोनों ये बोतल नीचे ही लिया है? मैं यही लेने तो आ रहा था, ला दे। भैया क्या करूं? दे देते थे। ये लो पापा। लो भैया, हो गया अपना प्लान फेल। अब क्या करेंगे? हे भगवान, तुम किसकी साइड हो?
आज के बाद बिना मुझसे पूछे मेरी बोतल को हाथ लगा दिया ना तो तोड़ दूंगा। हे भगवान, मैं समझ गया तुम किसके साथ हो। मारो मुझे मारो, मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ? चल कोई नहीं, अब हमें दोबारा चोरी करनी पड़ेगी। मैं नहीं कर रहा, बिना बात के पिट गया मैं। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? अब के मैं परी किट्टू की गुल्लक चुरा लूंगा। गुल्लक? उसमें से पैसे कैसे निकालोगे? फोड़ के। अच्छा जी, जब परी किट्टू पूछेंगी कि गुल्लक कहाँ गई तब क्या बोलोगे? अबे दिमाग लगा दिमाग। देख, गुल्लक में से पहले 500 रुपए निकालूंगा और फिर 100 रुपए निकालूंगा। अच्छा, अब बाबू पे 500 की जगह 600 खर्च करोगे? अबे नहीं यार, 500 रुपए लूंगा बाबू के बर्थडे के और 100 रुपए की लूंगा नई गुल्लक, और बाकी बचे पैसे जो है उसे गुल्लक में वापसी भर दूंगा और वहीं रख दूंगा जहाँ वो रखी थी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। भैया आइडिया तो सही है, पर कुछ होगा तो नहीं? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे तू इन चीजों में ध्यान मत दे। सुन, तू ऊपर जा और परी गिट्टू की अलमारी में से गुल्लक निकाल ले। मैं इतने गेट पर खड़ा हूँ, कोई भी आ गया मैं उसी टाइम को आवाज मार दूंगा और तू सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ जाएगी, ठीक है? ठीक हो गया ना, ध्यान रखना आप। यार शक्ति, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो अपनी घरवाली छोड़ के दूसरों की घरवाली सबसे ज्यादा पसंद आती है। ओ यार, मर्दों की रीत सदा चली आई, दूसरे की सुंदर लगे लुगाई। अरे वाह वाह, क्या बात है, पर लगती क्यों है? और देख, ऐसा है, लोगों को ना हमेशा दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है और इसी तरीके से दूसरे की लुगाई भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे एक बात बता, आज ये कैसी लगी? ओ यार, अभी जब तू लाया था ना तो मुझे बिल्कुल पानी जैसी लग रही थी। मैं सोच रहा था ये पानी कैसे ले आया, पर ये तो विलायती निकली, विलायती। इसने तो मजा ही बांध दिया। अरे ये वोडका है, इसका कलर पानी जैसा होता है। पानी जैसा होता है, पर पानी का तो कोई कलर ही नहीं होता है। मैं जल्दी आ जाना, कहाँ रह गया? क्या हुआ भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बहन कुछ नहीं। तो इतना चौंक क्यों रहे हो? मैं कहाँ चौंक रहा हूँ? मैं नहीं चौंक रहा। अच्छा, तो हम ना ऊपर कमरे में जा रहे हैं। ऊपर जाके क्या करोगे तुम? ऊपर जाके टीवी देखेंगे। भारत भी ऊपर ही है। अरे भारत, नीचे आजा। भारत आजा नीचे। अरे इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? हमें प्यास भी लग रही है, हटो जल्दी। बस इतनी सी बात। पानी पीना है ना, रुक जा, मैं मंगाता हूँ। भारत, परी किट्टू नीचे आए हैं, पानी ले आई उनके लिए। क्या है, जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे को लगता है दाल में कुछ काला है। बहन देख, तुम्हारी गुल्लक से ना पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है ये। भैया ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। भैया आप पैसे चोरी कर रहे हो और वो भी हमारे। वो मैं बस भारत देख, अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, हम तुझे माफ कर देंगे। हे भगवान, वो तो सही है, हम दोनों ने आपको देख लिया पैसे चुराते हुए, वरना तो आज हमारे सारे पैसे गायब हो जाते। छोड़ूंगी नहीं आपको। अरे नहीं, कोई बात नहीं, छोटा भाई है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, माफ कर देना चाहिए। ओ भैया, मेरे पे ना अपने इल्जाम मत डालो। देख बहन, देख कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं मेरे को। बहन, इन्होंने कहा था मेरे को चोरी करने के लिए, मैं खुद से नहीं गया था, पर अब अपना इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे। किट्टू ये दोनों तो है ही ऐसे, इनका पक्का प्लान बनाओगे हमारे पैसे चुराने का। पकड़।